के हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। एक हफ्ता कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहते हैं, वो खुद साख्ता हो, मशरकी हो या मगरबी, हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी आदाद-ओ-शुमार और हकायक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही। DGISPR की पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमला आवर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमेरिकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। राख के हिमायत याफ्ता फित्ता और हिंदुस्तान का जाफर एक्सप्रेस पर एक और बार शिकारपुर में रेलवे पटरी पर जोरदार धमाका। रावलपिंडी से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। बच्ची समेत 7 मुसाफिर जख्मी। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस सुल्तान कोट स्टेशन से गुजर रही थी। ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। हमले के बाद भारतीय मीडिया का वावेला। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फित्ता और हिंदुस्तान के BLA के दहशतगर्दों ने ट्रेन पर नाकाम हमला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धमाके की शदीद मज़म्मत। रिपोर्ट तलब। जख्मी मुसाफिरों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। चार दहाइयों से जायद अरसे तक सूबा पंजाब के अवाम की बतौर खादिम खिदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री देने की तकरीब से खिताब। कहा, हमेशा खुलूस नियत और साबित कदमी के साथ अवाम की खिदमत करता हूँ। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं, अमानत है। क़यादत को दियानत, अखलास, अदल और शफ़ाफ़ एहतसाब के साथ अदा करना लाजिम है। अपनी अक़दार और इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होकर अक़वाम आलम में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से क़यादत और हुक्मरानी में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करना एजाज़ है। ये दर्स का इल्म, ईमान और अखलाक को यकजा करके आला तालीम के मकसद को आगे बढ़ा रही है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अजीम शायर और मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मशहूर शेर सुनाया। शहबाज शरीफ को क़यादत और तर्ज हुक्मरानी में एजाज़ी डॉक्टरेट अता करना मेरे लिए एहसास है। रियासत बैंक की मलका तनको अजीज़ा अमीना महमूना सिकंदरिया का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बसीरत, नज़्म ज़ब्त और हमदर्दी के साथ खिदमत अंजाम दी। पंजाब की क़यादत से लेकर वज़ारत उज़्मा तक साबित किया, हकीकी क़यादत ताकत नहीं मकसद से इबारत होती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। रियासत बैंक की मलका और यूनिवर्सिटी की आइनी सरबराह ने डिग्री अता की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत के बाकी 3.25 साल मुकम्मल करेंगे। जब नए इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है या अलहदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई इख्तिलाफात है उन्हें दूर कर लिया जाएगा। इख्तिलाफात ना भी हों तो भी परेशानी होती है। इख्तिलाफात होने चाहिए, ये ज़िंदगी की अलामत है। इस वक्त जो सियासी फ़ज़ा है वो इस बात की मुतक़ाज़ी है कि दोनों जमातें मुश्किलात का हल मिलकर ढूंढें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात में कई साल से इस्तेहकाम आया। उनका अपना एजेंडा और सियासी मफादात, हमारा अपना एजेंडा और सियासी मफादात हैं। जो क्लैश नजर आता है वो एक फितरी बात है, परेशान होने वाली बात नहीं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ और मईशत की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। वकील फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि FBR के वकला कहते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कंपनीज को टैक्स रिटर्न फाइल करने से इस्तिस्ना हासिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी दलील नहीं मानती तो हमारे हुकूक मुतासिर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप पर टैक्स तो एक्ट के जरिए लगाया गया, आपका केस टैक्स रिटर्न के हवाले से है। समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस तहरीक इंसाफ की हतमी फैसला रोकने की इस्तिदाब मुस्तरद। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वकील सलमान सफदर ने दलाइल के दौरान कहा कि इस केस में 19 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। कल कितने गवाहान हैं, हम बोर हो गए। तोशाखाना सुन सुनकर बस करें। अगर आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का कोई फायदा नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। 10 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम शाये किए जाएंगे। 18 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त। 30 अक्टूबर को इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट नशिस्त सैयद शिबली फराज की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। गजा में इसराइली मजालिम के 2 साल मुकम्मल। सफाक नेतन्याहू का कोई भी हाथ न रोक सका। गजा हर तरफ भूख, इमारतें, मलबे का ढेर, मैदान बचे न स्कूल, मसाजिद, पानी, बिजली समेत सब कुछ छिन गया। शहर फलस्तीनियों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया। शहदा की तादाद 67,000 से जायद हो गई। 1,70,000 अफराद जख्मी, 15,000 से जायद मलबे तले दब गए। शहदा में 20,000 से जायद बच्चे और खवातीन भी शामिल। 50,000 से जायद बच्चे जख्मी हैं। हर माँ अपने लख्त जिगर की लाश उठा रही है। हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। गजा की 80% इमारतें तबाह, 40% से ज्यादा खानदान कचरे के ढेरों के करीब जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हौलनाक तबाही पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। गजा आजाद होगा या फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। मिस्र के सयाती मकाम शर्म शेख में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद भी शरीक। मिस्र और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में हमास वफ़द की क़यादत खलीलुल हैया कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि ये मुज़ाकरात कई दिन जारी रह सकते हैं। इसराइल ने स्वीडिश सामाजिक कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत फ्लोटेला के 171 कैदी यूनान और स्लोवाकिया मुंतकिल कर दिए। रिहाई पाने वालों में यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बरतानिया, सर्बिया और अमरीकी शहरी शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक समेत 100 से ज्यादा फ्लोटेला कारकुनान अब भी इसराइल की गैर कानूनी हिरासत में हैं। कभी नहीं समझ पाऊंगी कि इंसान इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग ने इसराइली मजालिम को नाकाबिले बयान करार दे दिया। यूनान में मीडिया से गुफ्तगू में फ्लोटेला रुकन का कहना था कि हम गजा के अवाम के साथ हैं, खामोश नहीं रहेंगे। गजा में बच्चों के पास खाना और अद्वियात नहीं, दुनिया कब जागेगी। इसराइली मजालिम हमने तो बर्दाश्त कर लिए, वो फलस्तीनियों की पूरी नस्ल खत्म कर रहा है। सदर ट्रंप ने ग्रेटा थुनबर्ग को मसला साज लड़की करार दिया। कहा, ग्रेटा थुनबर्ग को गुस्से पर काबू पाने में मसला है। मेरे ख्याल में उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ग्रेटा एक फसाद फैलाने वाली लड़की है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही है, तुम रख लो इसे, हाँ तुम रख लो इसे। भारत आबी जारियत से बाज न आया। दरिया सतलुज में बगैर इत्तला फिर पानी छोड़ दिया। कसूर के मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आमद और रफ्त शदीद मुतासर, पानी देहातों में दाखिल। मुतासरीन दोबारा बेजारो मददगार। गंडा सिंह पर पानी की सतह 19 फीट से तजावुज़ कर गई। नाहल मोदी की मुजरिमाना गफलत से भारत में बच्चों का मुस्तकबिल तारीख। दवासाज कंपनियों के साथ गठजोड़ भारतीय अवाम के लिए संगीन खतरा बन गया। मोदी हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये और करप्शन ने भारत के शोबे सेहत को तबाह कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत मुख्तलिफ इलाकों में खांसी का जहरीला शरबत पीने से 14 बच्चे हलाक। भारत में तैयार करदा खांसी के शरबत में जहरीले केमिकल पाए गए। भारतीय वजारत सेहत का कहना है कि कोल्ड कफ खांसी के शरबत में खतरनाक जहरीला केमिकल पाया गया। मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत जाली दवाएं फरोख्त करके अवाम की जानों से खेल रही है। वज़रा खुद ये दवा इस्तेमाल करके दिखाएं, अगर होशमंद हैं तो इस्तीफे दें। महकमे मौसमियात का समंदरी तूफान का 12वां अलर्ट जारी। शुमाल मगरबी बहरे अरब में समंदरी तूफान शक्ति बरकरार। क्वेटा मट्टी के तूफान की लपेट में आ गया। फिजा शदीद गर्दालूद, हद निगाह भी कम। तूफान कराची से 900 किलोमीटर जनूब मगरब में मौजूद। आइंदा 12 घंटों में तूफान जनूब मशरिक समत बढ़ते हुए शिद्दत कम करके डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एयर एम्बुलेंस सड़क पर गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर ऑन ड्यूटी था और मरीज को सर्विस फराहम की जा रही थी। ताहम अब तक हादसे की वजह सामने न आ सकी।